सभी दोस्तों को नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है वाटर। इसके साथ साथ 4 से 5 प्रश्न जो हैं प्रीवियस ईयर पूछे गए उन क्वेश्चंस को देखेंगे। अब सीधे क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप भागा करके सीधे लास्ट में क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। जल में ऑक्सीजन घुला होता है मगर ऐसा ना हो तो सभी जीव मर जाएंगे। जल जो है बनता किससे? H2O से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अगर ऑक्सीजन ना हो तो जल ही नहीं बनेगा, ठीक है, तो एक गैस हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगा जल के अंदर तो बहुत सारे जीव जो होंगे मर जाएंगे, और आपके वातावरण में भी। पानी को साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका आपको लगता होगा कि वाटर प्यूरीफायर लगा लिया, यही सबसे अच्छा है, सबसे शुद्ध पानी देता है। लेकिन इससे भी अच्छा तरीका है, क्या है? पानी को उबाल दीजिए। पानी को साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबाल दीजिए। इससे अच्छा तरीका कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर आपको मिनरल्स ऐड करने हैं तो अच्छी बात है, वो RO सिस्टम के थ्रू आप मिनरल्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन साफ़ करना है तो ये तरीका अच्छा है। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो जाता है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। परीक्षा में पूछ लेता है कई बार, EVS की पेडागोजी में पूछता है इन सभी चीज़ों को। पेडागोजी के भी क्लासेज अब स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। दस्त और उल्टी से शरीर का बहुत सारा पानी निकल जाता है। ये जिसको होता है वही जानता है। जिसको दस्त हुआ हो उसको पता है कि उसके शरीर की जो थकान है वो कितनी हद तक बढ़ जाती है, ठीक है। तो उसके लिए आप ORS का घोल लेते हैं, ORS का, और इसको पीने से आपके शरीर में पानी की जो आपूर्ति है वो बहुत जल्दी से बढ़ने लगती है। जल का जो सर्वाधिक घनत्व होता है वो 4 डिग्री पर होता है। 4 डिग्री पर सबसे ज़्यादा घनत्व होता है जल का, इस चीज़ को याद रखिएगा। कई बार 0 डिग्री या 100 डिग्री देखने को मिल जाता है, तो ऐसा नहीं करना है। 4 डिग्री, इस चीज़ को याद कर लीजिए, रट लीजिए। बार बार पूछा जाता है कि जल का सर्वाधिक घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री होता है। पृथ्वी पर जल की अगर प्रतिशत की बात करें तो 71% जो होता है जल से भरा हुआ है। 29% जो जल है थल है, जिस पर हम लोग रहते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार पानी की कमी हो जाएगी, पानी वेस्ट मत करो। जब इतना पानी है तो पानी की कमी क्यों हो जाएगी? तो जो 71% पानी है ना, उसमें से आप मान के चलो 71% पानी है, उसमें से सिर्फ 2% पानी जो है वो पीने योग्य है। और इसमें से भी आप देखोगे तो 70% से ज़्यादा वो ग्लेशियर में है, ठीक है, जो कि आपके पहाड़ों के ऊपर आपको देखने को मिलता है वाइट कलर का। जैसे माउंट एवरेस्ट देखोगे तो वाइट कलर का जो बर्फ़ दिखता है वो सबसे शुद्ध होता है, उसको पिया जा सकता है। लेकिन वो तो ग्लेशियर पे, अब ग्लेशियर से कौन लाएगा उसको, ठीक है। तो बहुत कम पानी जो है वो भूमिगत फॉर्म में है, जिसको आप निकाल करके पी सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि आप कम से कम पानी को वेस्ट कीजिए, क्योंकि जब मान के चलो कि ये भूमि की लेयर है, यहाँ से पानी नीचे जाता है, तो नीचे जाने के बाद फिल्ट्रेशन प्रोसेस में इसको 40 से 50 साल लगते हैं कम से कम, तब जाके वो पानी पीने योग्य बन पाता है, ठीक है। जैसे RO सिस्टम में भी आपने देखा होगा कि पानी फ़िल्टर होने के लिए कितने तरीके से RO से U भी जाता है, और कार्बन होता है, सेडिमेंट होता है, प्री फ़िल्टर होते हैं, बहुत तमाम तरीके के फ़िल्टर्स होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर आप देखोगे तमाम तरीके के लेयर्स हैं, उसके बाद पानी जो होता है शुद्ध होता है, फिर उसके बाद हम प्राप्त करते हैं। तो बहुत लंबा प्रोसेस है। इतना प्रोसेस होने से पहले ही अगर पानी ख़त्म हो जाए तो भूमिगत जल होगा नहीं, तो आपको किसी और तरीके पे जाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए पानी को बचाइए। लाइफ जो देखिए, मनी इज़ लाइफ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर इज़ लाइफ, ओके। सो इस चीज़ को समझिए, और आइंदा से अब अगर वेस्ट करते होंगे तो कम इस्तेमाल कीजिए पानी को। चलिए, ये है मृत सागर, जिसको डेड सी कहा जाता है, इसके बारे में देख लेते हैं। वैसे तो सभी महासागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर माना जाता है। सोचो ज़रा, इसके 1 लीटर पानी में 340 ग्राम नमक डाल दिया जाए। आप सोच के देख सकते हो कि कितना, इस पानी के 1 लीटर में 340 ग्राम नमक होता है। और ऐसा नहीं है कि इसका जो नमक है ना वो नीचे बैठ जाता है, ऐसा नहीं है, नमक पानी के साथ ही रहता है, ठीक है। ये सबसे अजीब बात है कि नमक जो होता है पानी के साथ ही रहता है, क्योंकि पानी जो है चलता रहता है, ठीक है। तो दुनिया में बहुत सारा ऐसा होता है, जैसे कि 1 लीटर में आपको देखने को मिल जाएगा, 1 लीटर में 330 ग्राम से 340 ग्राम तक नमक यहाँ पर मृत सागर में देखने को मिलता है। और ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। मृत सागर स्थित कहाँ तो है? ये इज़राइल में स्थित है, ठीक है। आप इस सागर में डूब नहीं सकते, जैसे यहाँ पर देख सकते हो, इस सागर पर बैठ करके आप अखबार तक पढ़ सकते हो, ठीक है। आप डूबोगे नहीं, क्योंकि इसका घनत्व जो होता है वो ज़्यादा होता है। अब कोई चीज़ का घनत्व ज़्यादा है तो आप उस पर डूब ही नहीं सकते। जैसे पानी का घनत्व अगर कम है, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा कम है, तो पानी का घनत्व कम है, तो आप इजीली डूब सकते हो,
ठीक है। तो जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वो बचा लेता है। जैसे ये एकदम इसका घनत्व जो होगा, अगर इसका घनत्व ज़्यादा है तो आप ऊपर तैर सकते हैं, अगर इसका घनत्व कम है तो आप नीचे डूब जाओगे, क्योंकि वो बचा ही नहीं सकता। कहने का मतलब घनत्व को पैसे से तौलिए। अगर इसके पास ज़्यादा पैसा है तो आपको ये जिंदा रह सकता है, अगर इसके पास कम पैसे हैं तो आपको ये बचा नहीं सकता, ठीक है। तो घनत्व पैसे से कन्वर्ट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा घनत्व उतना पावरफुल, उतना टाइट। घनत्व क्या होता है? एकदम एक दूसरे से जुड़ा हुआ, जितना तेज़ी से जुड़ सकता है, ठीक है, उसको घनत्व कहा जाता है। तो चलिए अब क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न है कि भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है? क्षीणता मतलब कि खत्म हो रहा है। तो जो भूमिगत जल है वो उसका स्तर डेली बेसिस पर नीचे गिरता जा रहा है। क्यों? तो पॉपुलेशन भी है, आप समझते हैं, पॉपुलेशन है तो बहुत सारा पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, वेस्टेज भी बहुत सारी है, बारिश का ना होना। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? वर्षा का कम होना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन स्तर का कम होता, मतलब कि जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण पूछा गया है। वर्षा का कम होना ये तो कारण है, ठीक है, इसको मान के चलते हैं। वृक्षों का आवरण का कम होना, ये ऑक्सीजन की कमी में फ़ायदा देता है। जैसे कि मान के चलो वृक्षों को लगाओगे तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, साथ ही साथ आपका जो CO2 का कंट्रोल है ये भी रुकेगा। उसके बाद फ़र्क तो पड़ता है, डाइवर्सिटी चेंज होगी थोड़ा बहुत, आप देखोगे तो बारिश में भी मदद मिलती है। लेकिन मुख्य कारण जो है यहाँ पर क्या है कि भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण पूछा है। तो सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ धोने के पंपों का उपयोग होना। तो देखिए क्षीणता कैसे होगी? जैसे आपके पर्स में 100 रुपये हैं, अब पैसे के खर्च होने का कारण क्या है? आपका बेरोजगार होना, ठीक है, आपके विलासिता की वस्तुओं का होना। तो ये तो है खर्च होने का, लेकिन आप इसके अलावे क्या कर सकते हो? इसके अलावा ये हो सकता है कि इसमें से आप 10-10 रुपये डेली निकालते हो ना, तो ये जल्दी खर्च हो जाएगा। आप बेरोजगार हो वो अलग चीज़ है, बेरोजगारों के पास पैसा नहीं है अलग चीज़ है। आप पिज़्ज़ा बर्गर खाना चाहते हो वो अलग चीज़ है। लेकिन इससे 100 रुपये में फ़र्क उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। हो सकता है कहीं और से जुगाड़ करके आप कर लो ये सभी चीज़ों को, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत कब होगी? जब इसी 100 रुपये में से आप चीज़ों को खर्च करने लगेंगे। तो जो भूमि के अंदर जो जल है, उस जल को जब आप ट्यूबवेल के सहायता से, जैसे सिंचाई के लिए, और हाथ धोने वाले पंपों के सहारे जैसे चापाकल हुआ, उसके सहारे अगर पानी को निकालते हैं तो इसका स्तर तो जाहिर सी बात है कम होगा, ठीक है। इसलिए बोला जाता है नहरों के पानी को इस्तेमाल करना चाहिए सिंचाई के क्षेत्र में, वो ज़्यादा फ़ायदा देता है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल के लिए अब देखो कि बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर ट्यूबवेल की इस्तेमाल किया जाता है और हाथ धोने वाले पंपों का, जिससे कि जल का स्तर जो है नीचे गिरता जा रहा है। नदियों का रुख बदल रहा है, बांध बनाए जा रहे हैं, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए फ़र्क तो सभी से पड़ता है, लेकिन यहाँ पर मुख्य पूछा है, कारण तो सभी हैं, लेकिन मुख्य कारण जो ये है कि जो 100 रुपये इकट्ठा है उसमें से अगर आप खर्च कर रहे हो तो मुख्य कारण तो वही होगा। तो सिंचाई के लिए जो भी पानी जो नीचे स्तर पे है उसको अगर आप खुद से निकाल रहे हो, ये तो उपाय हैं बचाने के। अगर इसको आप नहीं करोगे तो पानी का स्तर तो गिरेगा ही गिरेगा, बारिश नहीं होगी तो स्तर गिरेगा। लेकिन जो एटलीस्ट बचा हुआ है उसको भी निकाल ले रहे हो तो वो तो मुख्य कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर नंबर 3 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? जल एक सार्वभौमिक विलायक है, इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है। जल का घनत्व 100 डिग्री से ऊपर सर्वाधिक होता है। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान है। तो बिल्कुल फैक्ट है, पदार्थ की तीनों अवस्था में तो विद्यमान होता ही है। मैंने कल आपको वाष्पीकरण में समझाया भी था कि जो जल है वो हवा बन जाता है, ठीक है। जल जो बन जाता है हवा बन जाता है। जब भी जल वाष्प बन जाए, हवा बन जाए, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। और जब वाष्पित जल जो है वो फिर से पानी का रूप ले ले, द्रव्य का रूप ले ले, तो वो उसको क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं, ठीक है। तो अब जल तो द्रव में है ही, हवा बन गया तो वाष्पीकरण हो गया, लेकिन जब कठोर बन गया तो क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। तो ये तीनों फॉर्म में है, तो ये तो सही है। पूछा क्या है? गलत, ठीक है। जल का घनत्व 100 डिग्री से ऊपर सर्वाधिक है। घनत्व क्या होता है मैंने आपको बताया, जैसे ये है एक मॉलिक्यूल, 2, 3, 4। अब 4 लोग जैसे एक एक हाथ की दूरी पर खड़े हैं तो घनत्व कम है। लेकिन जब आप देखोगे मुंबई की लोकल, जिसमें लोग चढ़ते हैं एक के ऊपर एक, ऐसे ऐसे, अब ये मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे से सट गए हैं, तो इनका घनत्व कम है, इनका घनत्व ज़्यादा है। घनत्व मतलब जिसके अंदर बहुत कम स्पेस बचे
उसका घनत्व ज़्यादा होता है, जिसमें स्पेस ज़्यादा है उसका घनत्व कम होता है। कहने का मतलब अगर एक हाथ की दूरी पे हो तो घनत्व कम है आपका। मतलब कि आप इसको ऐसे भी डिज़ाइन कर सकते हो कि घनत्व मतलब होता है लगाव। अगर आप दूर दूर हो तो आपका लगाव जो होगा कम होगा, अगर पास पास हो तो आपका लगाव ज़्यादा है, तभी तो आप पास हो। ऐसे कर सकते हैं। अब वो फिलॉसफी में ना जाएं कि दूर होने से लगाव बढ़ता, ऐसा नहीं है। पास होने से ही लगाव बढ़ता है, तो इसको आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो जब दूर दूर चीज़ें हैं तो घनत्व कम है, जब मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं तो घनत्व ज़्यादा होता है। ठीक है, तो 100 डिग्री तो पानी उबलने लगता है, पानी तो ऊपर जाने लगता है, तो घनत्व एक दूसरे का साथ छोड़ करके पानी, जैसे कि मान के चलो ये पानी है, ये उबल रहा है। अभी पानी जब उबल रहा है तो बाकी जो पानी 100 डिग्री से ऊपर है वो तो ऊपर साथ छोड़ के जा रहे हैं, तो जब साथ छोड़ के जा रहे हैं तो उनका घनत्व कम होता जाता है। तो 100 डिग्री पर सबसे, आप देखोगे 100 डिग्री पर घनत्व सबसे ज़्यादा नहीं होता है। ये गलत है आंसर, और राइट आंसर भी यही होने वाला है। मैंने अभी क्या बताया, सबसे ज़्यादा घनत्व कितने डिग्री पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अभी मैंने पीछे आपको थ्योरी में बताया है, और इसीलिए हम थोड़ा बहुत थ्योरी भी डिस्कस करते हैं ताकि चीज़ें 2-3 बार रिपीट हो जाएँ और आपको चीज़ें समझ में आने लगें। क्वेश्चंस तो बहुत सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट कम से कम टॉपिक तो कंप्लीट कीजिए आप। चलिए, इनमें विभिन्न पदार्थों, जल में कोई भी पदार्थ घुल सकता है, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। जल एक सार्वभौमिक विलायक है, बिल्कुल फैक्ट है। नहीं वाला ऑप्शन था आंसर नंबर 3 राइट आंसर। चलिए, एक और क्वेश्चन है, धरती पर अलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुल उपलब्ध अलवण जल की निम्न में से किस में से सर्वाधिक प्रतिशत कुल अलवण जल का मात्रा है? तो अलवण मतलब, लवण मतलब क्या होता है? सॉल्ट वाला, और अलवण मतलब क्या होता है? कि जिसमें सॉल्ट ना हो। तो लवण वाले जो जल होते हैं वो सागर में पाए जाते हैं, ठीक है, और जो अलवण वाले जो जल होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? वो आपके हिमनद और ग्लेशियर पे पाए जाते हैं। मैंने बोला कि हिमालय पे आपको देखने को मिलेगा वाइट कलर की एक चादर जैसी संरचना बन जाती है, वो ग्लेशियर होते हैं। और वो पानी जो होता है जिसमें लवण की मात्रा नहीं होती है, तो उनको अलवणिक जो वाटर कहा जाता है। उनको आप पी सकते हैं, ईजिली पी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब वहाँ से नदियाँ चलती हैं तो आप देखोगे कि वहाँ से जब नदियाँ चलती हैं तो रास्ते में बहुत सारी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मिलने के बाद नदियों में, अब नदी का पानी तो आप पी नहीं सकते, वो तो ऐसे ही गंदा होता है और वो वैसे भी नमकीन होता है, ठीक है, और झरने का पानी वैसे ही है, जलप्रपात का पानी नदियों से ही मिलता जुलता है। तो सिंपल सी बात है कि ये तीनों नहीं होंगे। अलवण जल की मात्रा जो सबसे ज़्यादा होती है, जो पीने वाले योग्य है, वो है ग्लेशियर में, हिमनद में, सबसे बढ़िया, सबसे शुद्ध, ठीक है। तो आंसर नंबर जो इसका 3 राइट आंसर। एक और बहुत अच्छा प्रश्न है कि कई स्थानों पर अम्ल वर्षा होती है, जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, आपको कहीं भी दिखेगा सल्फ्यूरिक तो दिख ही रहा है, सल्फ्यूरिक ये तो है नहीं। अब यहाँ पर एसिटिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक होगा नहीं, एसिटिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है। इसमें से क्या राइट आंसर होगा, आप बताएं। इसका आंसर आप लोग दोस्त प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। अगर आप चाहते हैं पेड नोट्स लेना तो आप ले सकते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, मैं आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दूँगा कैसे आप पेड नोट्स ले सकते हैं, और तैयारी अपनी कीजिए, अपडेटेड कंटेंट है, कंज्यूम कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और चाहें तो आप कोई वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मुलाकात अगली वीडियो में करें, ख्याल रखेंगे अपना।